नमस्कार दोस्तों। आज हम यूजीसी नेट जीआरएफ एजुकेशन की फर्स्ट यूनिट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक महर्षि अरबिंदो के शैक्षिक दर्शन को समझेंगे। अरबिंदो का दर्शन सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि यह मनुष्य को महामानव बनाने की प्रक्रिया है। चलिए इसे विस्तार से और आसान उदाहरणों के साथ समझते हैं। फर्स्ट इकाई है शैक्षणिक अध्ययन। उसका ये टॉपिक है महर्षि अरबिंदो का शैक्षिक दर्शन। देखिए, अरबिंदो का दर्शन जो है सर्वांग योग और अंतःकरण पर आधारित है। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण की पॉइंट्स हैं ये कि सर्वांग योग और अंतःकरण की अगर बात आए तो ये महर्षि अरबिंदो का शैक्षिक दर्शन की बात की गई है। आइए उनके महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं विस्तृत नोट्स के रूप में जो है समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे महर्षि अरबिंदो के शैक्षिक दर्शन की। अरबिंदो घोष एक क्रांतिकारी योगी और दार्शनिक थे। उन्होंने इंटीग्रल एजुकेशन यानी कि सर्वांग शिक्षा की अवधारणा दी, जो मनुष्य के भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास का समन्वय करता है। बात करेंगे उनके दार्शनिक आधार की यानी कि फिलोसॉफिकल बेसिक की। सबसे पहले वो बात करते हैं सर्वांग दर्शन यानी कि इंटीग्रल फिलोसॉफी की। अरबिंदो के अनुसार ब्रह्मांड सच्चिदानंद यानी कि सत प्लस चित प्लस आनंद की अभिव्यक्ति है। देखिए, अरबिंदो कहते हैं कि इंसान अभी अधूरा है और उसे पूरी तरह विकसित होना है। उदाहरण के लिए समझते हैं, जैसे एक बीज के अंदर पूरा पेड़ बनने की क्षमता छुपी होती है, वैसे ही हर बच्चे के अंदर दिव्यता छुपी है। शिक्षा का काम उस बीज को सही वातावरण देकर पेड़ बनाना है। बात करेंगे इवैल्यूएशन यानी कि विकासवाद की। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं है, बल्कि चेतना का विकास करना है। मनुष्य एक अपूर्ण विकसित जीव है, जिसे अतिमानस यानी कि सुपर माइंड की स्थिति तक पहुंचाना है। वे कहते हैं आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की बात। उन्होंने शिक्षा को राष्ट्र की आत्मा को जगाने का साधन माना है। ये हो गया उनका दार्शनिक आधार यानी कि उनके फिलोसॉफिकल बेसिक क्या हैं। अब चलते हैं उनके द्वारा बताए गए शिक्षा का अर्थ और उद्देश्य पर। उनके अनुसार शिक्षा का अर्थ है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बढ़ते हुए व्यक्ति को यह जानने में मदद करता है कि उसके भीतर क्या है और उसे विकसित करना है। ठीक है, यानी कि एक बंदे को, एक व्यक्ति को जो है उसके अंदर क्या है उस चीज़ को जानने में शिक्षा जो है उसकी मदद करती है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए महर्षि अरबिंदो घोष के अनुसार। उनके अनुसार जो है शिक्षा ऐसी हो जो आपके शरीर, मन और आत्मा को सबको जगा दे। देखिए, मान लीजिए कि एक छात्र जो है गणित में बहुत तेज है, लेकिन वह चिड़चिड़ा है, यानी कि मानसिक विकास तो उसका बहुत तेज है, लेकिन भावनात्मक थोड़ी सी कमी है। अरबिंदो कहेंगे कि यह शिक्षा जो है अधूरी है। सच्ची शिक्षा वह है जहाँ बच्चा बुद्धिमान भी हो और शांत व दयालु भी हो। वे कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? मानसिक शक्तियों का विकास यानी कि स्मृति, निर्णय और कल्पना शक्ति को बढ़ाना, अंतःकरण की शुद्धि, चित्त, मानस बुद्धि और ज्ञान का शुद्धिकरण। सर्वांग विकास की बात करते हैं, शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, चैत्य और आध्यात्मिक विकास। अति मानस की प्राप्ति, मनुष्य को साधारण जनमानस से ऊपर उठकर सुपर माइंड तक ले जाना। अगला पॉइंट है सर्वांग शिक्षा के 5 आयाम। उनके द्वारा जो दिया गया है एक पॉइंट सर्वांग शिक्षा, उसके 5 एस्पेक्ट्स बताए हैं उन्होंने। अरबिंदो और द मदर यानी कि मीरा अल्फासा ने शिक्षा के 5 प्रमुख पक्ष बताए हैं। आइए इन्हें अच्छे से समझ लेते हैं। शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन, शरीर को स्वस्थ, अनुशासित और दिव्य शक्ति का आधार बनाना, यानी कि शरीर को मंदिर जैसा मजबूत बनाना है। कैसे बना सकते हैं? योग और खेल कूद के द्वारा। दूसरी शिक्षा है प्राणिक शिक्षा यानी कि वाइटल एजुकेशन, इंद्रियों का प्रशिक्षण और संवेगों पर नियंत्रण यानी कि इमोशंस पर नियंत्रण, यानी कि अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना। जैसे कि गुस्सा आने पर चिल्लाने के बजाय खुद को शांत रखना सीखना ही प्राणिक शिक्षा है। तीसरी है मानसिक शिक्षा यानी कि मेंटल एजुकेशन, एकाग्रता, विस्तार और विचार की स्पष्टता यानी कि सोचने और समझने की शक्ति।
चौथा है चैत्य शिक्षा यानी कि साइकिक एजुकेशन, अपने भीतर की अंतरात्मा यानी कि ट्रू सेल्फ को पहचानना, यानी कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना। पांचवा है आध्यात्मिक शिक्षा यानी कि स्पिरिचुअल एजुकेशन, ब्रह्मांडीय चेतना और ईश्वर के साथ एकात्मकता, यानी कि ब्रह्मांड से जो है जुड़ाव महसूस करना। अब चलते हैं अंतःकरण के 4 स्तरों पर। उन्होंने बताए हैं अंतःकरण के 4 स्तर होते हैं, 4 लेयर्स ऑफ अंतःकरण। शिक्षा के माध्यम से अरबिंदो इन 4 स्तरों के प्रशिक्षण पर बल देते हैं। ज्ञान हमारे अंदर कैसे पहुंचता है, इसके उन्होंने 4 स्टेप्स बताए हुए हैं। पहला है चित्त, स्मृति का भंडार यानी कि पैसिव मेमोरी, ये एक हार्ड ड्राइव की तरह होता है जहां पुरानी यादें जो हैं स्टोर होती हैं। दूसरा है मानस, इंद्रियों द्वारा प्राप्त संवेदनाओं को विचारों में बदलना, ये एक एंटीना की तरह होता है जो बाहर की चीज़ों को महसूस करता है। तीसरा है बुद्धि यानी कि इंटेलेक्ट, वास्तविक ज्ञान, तर्क और विवेक का केंद्र, जो सही गलत का फैसला करती है वह बुद्धि होती है। फिर है अंतर्ज्ञान यानी कि इंट्यूशंस, ज्ञान का उच्चतम स्तर जो सीधे प्राप्त होता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कभी कभी आपको बिना तर्क के अचानक किसी समस्या का हल मिल जाता है, उसे ही अंतर्ज्ञान कहते हैं। जैसे कोहलर का सिद्धांत है ना अंतर्दृष्टि का, जैसे अंदर से सूझ आती है, अपने आप ही समस्याओं को देखते देखते ही अंदर से अचानक से सूझ उत्पन्न हुई, समझ आ गई कि इसका समाधान जो है ये हो सकता है, यही इसे अंतर्ज्ञान कह रहे हैं। अब चलते हैं शिक्षण के मुख्य सिद्धांतों पर यानी कि उनके प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग्स पर। देखिए अरबिंदो की अपनी पुस्तक अ सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन में शिक्षण के 3 मुख्य सिद्धांत दिए हुए हैं। पहला सिद्धांत है कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता, नथिंग कैन बी टोट। शिक्षक एक प्रशिक्षक या निर्देश देने वाला नहीं बल्कि एक सहायक यानी कि हेल्पर और मार्गदर्शक यानी कि गाइड है। देखिए उदाहरण से समझिए, जैसे एक माली फूल को ज़बरदस्ती नहीं खिला सकता, वह सिर्फ खाद पानी देता है और फूल जो है खुद ही खिलता है, वैसे ही शिक्षक सिर्फ माहौल देता है, बच्चा खुद ही सीखता है। दूसरा सिद्धांत है मन को उसके विकास के अनुसार ही विकसित किया जाना चाहिए, बालक की प्रकृति के विरुद्ध उसे कुछ भी सीखने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। देखिए मन को जो है उसके विकास के अनुसार ही बदलें। हर बच्चे की क्षमता अलग है, सबको एक ही लाठी से नहीं हाँकना चाहिए। तीसरा सिद्धांत है निकट से दूर की ओर, फ्रॉम नियर टू फार। शिक्षा जो है बालक के परिवेश से शुरू होकर वैश्विक और आध्यात्मिक स्तर तक जानी चाहिए। यानी कि पहले बच्चे को उसके घर और समाज के बारे में सिखाएं, फिर दुनिया और ब्रह्मांड के बारे में। अब चलते हैं पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों पर। उन्होंने कैसा पाठ्यक्रम बताया है और क्या क्या शिक्षण विधियां बताई है, आइए देखते और समझते हैं। पाठ्यक्रम यह लचीला होना चाहिए, इसमें विज्ञान, साहित्य, दर्शन, कला और शारीरिक व्यायाम का समावेश हो। उन्होंने मातृभाषा में शिक्षा देने का पुरजोर समर्थन किया था। अब बात करेंगे शिक्षण विधियों की। स्व अधिगम यानी कि सेल्फ लर्निंग पर बल दिया था, योग और ध्यान की बात कही है, एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन का अभ्यास, इंद्रिय प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। देखिए अरबिंदो जो है उन्होंने वो जो है रटने के सख्त खिलाफ थे। अब उदाहरण से समझते हैं, इतिहास को सिर्फ तारीख याद करके नहीं बल्कि उन महापुरुषों के चरित्र को महसूस करके सीखना चाहिए। उन्होंने मातृभाषा में सीखने पर जोर दिया ताकि बच्चा जो है गहराई से समझ सके। अब चलते हैं शिक्षक और छात्र की भूमिका पर। देखिए शिक्षक कैसा होना चाहिए उनके अनुसार, वह केवल एक प्रकाश स्तंभ है, उसे बालक की छिपी हुई शक्तियों को बाहर लाने में मदद करनी चाहिए, उसे बालक पर अपने विचार थोपने नहीं चाहिए। देखिए शिक्षक जो है वह कोई पुलिस वाला या बॉस नहीं है बल्कि एक फ्रेंड, फैसिलिटेटर और गाइड है।
बात करेंगे छात्र की। छात्र को ब्रह्मचारी माना गया है, जो अपनी ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण रखकर आत्म साक्षात की ओर बढ़ता है। देखिए, छात्र जो है एक स्वतंत्र आत्मा है, जिसे अपनी गति से आगे बढ़ना है। अब चलते हैं उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं पर। इम्पोर्टेंट वर्क्स फॉर एग्जाम्स। देखिए, उनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उन्हें याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आ जाते हैं। सबसे पहली है द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा, द मदर, अ सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन, सावित्री, जो कि एक महाकाव्य है। अब चलते हैं परीक्षा हेतु विशेष कीवर्ड्स पर, यानी कि कीवर्ड्स हैं जो नेट एजुकेशन के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आइए इन्हें देख लेते हैं। ये शब्द हो गए और ये इनका अर्थ। इंटीग्रल एजुकेशन यानी कि सर्वांग शिक्षा अरबिंदो का मुख्य सिद्धांत। सुपर माइंड की बात की है, अतिमानस यानी चेतना की उच्चतम अवस्था। साइकिक बीइंग, चैत्य सत्ता यानी कि अंतरात्मा का विकास। नेशनल एजुकेशन यानी कि भारतीय मूल्यों पर आधारित शिक्षा। फ्री प्रोग्रेस स्कूल यानी कि पौंडीचेरी आश्रम में स्थापित शिक्षण प्रणाली। देखिए, अरबिंदो के अनुसार सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति को अपनी अंतरात्मा से जोड़कर उसे समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी बनाए। उन्होंने पूर्णता यानी कि परफेक्शन को ही जीवन और शिक्षा का लक्ष्य माना है। तो दोस्तों, महर्षि अरबिंदो का संदेश साफ है। शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी पाना नहीं, बल्कि खुद के भीतर के ईश्वर को पहचानना है। अगर आपको ये नोट्स और उदाहरण पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने साथी JRF एस्पिरेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मिलती रही ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट्स नोट्स। धन्यवाद और ऑल द बेस्ट आपकी तैयारी के लिए। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, ग्रो विद गरिमा।